अस्सलाम वालेकुम। आज हम सर्ट्स का जो सेकंड पार्ट है, वी आर अबाउट टू बिगिन द सेकंड पार्ट्स ऑफ द सर्ट्स। इस सर्ट्स के सेकंड पार्ट के अंदर आप मोस्टली वो क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें या तो वो आपसे प्रूफ पूछ रहा होगा कि शो दैट दिस इक्वल टू दैट, या सिंप्लीफाई करना होगा, ब्रैकेट्स को ओपन करना होगा, ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। तो ऐसे तमाम कॉन्सेप्ट्स हम क्या करेंगे इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम डिटेल से देखेंगे। अच्छा, अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन को देखें तो इसमें आपके लिखा हुआ है, इसमें आपके पास लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 45 प्लस स्क्वायर रूट 20 इज इक्वल टू दिस वन। सो इस तरह के क्वेश्चंस पे आपने क्या करना है, आपने कोई भी एक साइड इसमें से पिक कर लेनी है। जैसे इसकी में लेफ्ट हैंड साइड है तो हम इसकी में लेफ्ट हैंड साइड पिक कर रहा हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ये दो वैल्यूज़ हैं। तो इन दोनों को आपने ऐसे सॉल्व करना है कि आपका आंसर ये आना चाहिए। बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर ये आपसे पूछ रहे हैं। तो अगर हम स्क्वायर रूट 45 को लिखें तो स्क्वायर रूट 45 को अगर हम फैक्टराइज करें तो दैट वी कैन राइट 9 इंटू 5 प्लस, और अगर हम इसको देखें 20 को अगर हम फैक्टराइज करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू 20, 4 इंटू 5। अब 9 का रूट हमें पता है, 9 का रूट 3 होता है और बाकी स्क्वायर रूट 5 बच जाएगा, प्लस 4 का रूट 2 होता है और स्क्वायर रूट 5 आपके पास यहाँ बच जाएगा। अब देखें हमारे पास, हमने इससे पहली वीडियो के अंदर आपने डिटेल से ये बात देखी है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, जिनको नहीं समझ आ रही तो वहाँ पे एक दफ़ा दोबारा वीडियो देख लें। यहाँ पे जब स्क्वायर रूट्स के अंदर वैल्यूज सेम आती हैं तो उस वक्त हम क्या कर सकते हैं, हम दोनों वैल्यूज़ को सर्ट के केसेस में ऐड कर सकते हैं। तो बेसिकली स्क्वायर रूट 5 कॉमन आ जाते हैं और 3 प्लस 2 आपके पास क्या होती है, 5 हो जाते हैं। 5 स्क्वायर रूट 5। अब अगर आप राइट हैंड साइड देखेंगे तो राइट हैंड साइड आपके पास बिल्कुल सेम यही वैल्यू है। तो इसका मतलब है कि हमने शो कर दिया, दिस इज शोन। नाउ सेकंड क्वेश्चन पे चलें तो सेकंड क्वेश्चन में आपके पास क्या है, स्क्वायर रूट 20 इज इक्वल टू दिस वन। नाउ अगर इसको आप खुद अटैम्प्ट करेंगे तो दैट विल बी मच बेटर एंड ईजियर, ठीक है। और आपके पास देखेंगे तो स्क्वायर रूट 20 के अगर आप रूट निकालेंगे तो स्क्वायर रूट 20 का रूट आपके पास क्या बनेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 5। या दूसरे केस में आप क्या कर सकते हैं, इसको 4 इंटू 5 भी कर सकते हैं। अब एक यहाँ पे बेसिकली पर्पज़ ये आपके पास, मैं आपको यहाँ पे ये दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर आप इसको इस तरह से कर रहे हैं, 2 का स्क्वायर ले लें यहाँ पे तो ये भी ठीक है, इंटू 5। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या हो जाएगा, 2 आपके पास रूट से बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर 5 आ जाएगा। तो इसकी राइट हैंड साइड अगर आप देखेंगे तो आपके पास बिल्कुल सेम यही चीज़ है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के अंदर अगर आप देखें तो इस कॉन्सेप्ट के अंदर हमारे पास यहाँ पे पहली वैल्यू जो है वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जबकि सेकंड वैल्यू है आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर। सो इन दोनों वैल्यूज़ को अगर आप देखेंगे तो इसको सॉल्व करने का हमारे पास कोई और तरीका नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि दोनों डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, आपस में ऐड भी नहीं हो सकती और ना सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि हम ये जो यहाँ पे ये जो वैल्यू आपके पास, इस वैल्यूज़ को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करना पड़ेगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारे पास क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर है। नाउ अगर आप इस क्वेश्चन इसके फर्स्ट पार्ट को देखें तो यहाँ देखें बीच में सेंटर में प्लस का साइन है और फर्स्ट और लास्ट टर्म जो आपके पास, वो आपके पास दो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। क्योंकि स्क्वायर रूट 3 और 2 आपस में ऐड नहीं हो सकते तो इसलिए आपको यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आप सेकंड पार्ट में देखें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई होता है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला अगर हम लिखें तो आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये सेकंड फॉर्म है आपके पास, इसकी सेकंड फार्मूला है जो कि हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अच्छा, नाउ अब देखें यहाँ पे मैं अगर इसको कंसिडर कर लूँ तो दोनों केसेस में हमारे पास यहाँ पे अगर आप इसको फार्मूला की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हमारे पास यहाँ पे a जो है वो आपके पास 2 के बराबर है और b आपके पास किसके बराबर है, स्क्वायर रूट 3 के बराबर है। तो आपके पास अब आपके पास फार्मूला को अप्लाई करना आसान है, आप इजीली फार्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। हम सबसे पहले इस पे भी फार्मूला अप्लाई करते हैं और इस पे भी फार्मूला अप्लाई करते हैं, दोनों पे साइमल्टेनियसली 7 फार्मूलाज को अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कि इसका आंसर क्या आ सकता है। इसमें देखिए सिंपल लिखा हुआ एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई।
अच्छा नाउ देखें, आपके पास यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट वाली वैल्यूज़ के ऊपर अगर फॉर्मूला अप्लाई करूँगा तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर 2 बिकम्स ए स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, ये वाला जो 2 है आपके पास, ये बेसिकली फॉर्मूला की वजह से यहाँ पे 2 आ गया, और ये आपके पास a वाला 2 है आपके पास, ठीक है। और यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर, ये आपके पास फर्स्ट पार्ट एक्सपेंड हो गया ना। सिमिलरली माइनस, इसके बाद देखें अगर सेकंड वैल्यूज को अगर आप देखें तो सेकंड वैल्यूज में यहाँ पे पहले माइनस का साइन है फिर फॉर्मूला अप्लाई होता है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगानी है ताकि इस माइनस के साइन की कंफ्यूजन से आपने बचना है, क्योंकि जैसे आप किसी भी ब्रैकेट को एक्सपेंड करते हैं तो माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई होता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप बोर्ड मैथ्स या बिड मैथ्स के रूल को फॉलो करें तो पहले आपको पावर्स को सॉल्व करना है, फिर उसके बाद आपने माइनस को ब्रैकेट ओपन करना है आपने, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, बाहर वाली जो वैल्यू है माइनस है उसको मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास 2 का स्क्वायर माइनस, देखिए फॉर्मूले में यहाँ पे बीच में माइनस का साइन है, माइनस 2 इंटू ए आपके पास 2 आ जाएगा, और बी आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे प्लस का साइन है और यहाँ माइनस का साइन है, जो नेगेटिव वाला फॉर्मूला है, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, 3 का स्क्वायर और ये ब्रैकेट क्लोज आपके पास, ठीक है। नाउ सिमिलरली अब आपके पास क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, बाकी इसके जो सोल्यूशन है वो सिंपल है, 2 2 4 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3। अब ये जो 2 है आपके पास, इस स्क्वायर रूट के 3 के अंदर मल्टीप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि इसके साथ स्क्वायर रूट नहीं है, ये स्क्वायर और रूट आपस में कट जाएंगे, तो आपके पास सिंपल 3 बच जाएगा माइनस। अब आप पहले या तो अंदर वाली वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई कर लें, और या दूसरा तरीका ये आपके पास कि आप पहले अगर माइनस को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी सही है, लेकिन बेहतर है कि पहले आप सिंप्लीफाई कर दें, वैल्यूज़ कम हो जाएंगी। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 2 4, 4 स्क्वायर रूट 3, एंड यहाँ पे जो स्क्वायर और रूट है आपके पास ये कट जाएगा, ये थोड़ा सा नज़र नहीं आ रहा है, इसको देख लीजिएगा, 3 स्क्वायर 3, ये 3 आ जाएगा, ठीक है ना। सिमिलरली देखें 4 माइनस 4 प्लस 3 है, और यहाँ पे 4 प्लस 3 है आपके पास, 4 प्लस 3 आपके पास 7 होता है, ये वाला 4 और ये 3 मैंने आपस में ऐड कर दिया, 4 और 3 आपस में ऐड हो गए यहाँ पे, क्योंकि ये वैल्यूज़ आपके पास सिंपल बगैर स्क्वायर रूट्स की वैल्यू है, सिंपल नंबर्स हैं आपके पास, तो आप इनको सिंपली ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जो भी कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रही है। तो 7 प्लस ये आ जाएगा, और प्लस 4 स्क्वायर रूट 3, ये एज इट इज़ नीचे उतार लिया क्योंकि किसी के साथ भी ऐड नहीं हो सकता। और सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, 4 प्लस 3 7 हो जाएगा, 7 माइनस 4 स्क्वायर रूट 3। नाउ अगर आप देखें इसको तो 7 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3 आपके पास है, माइनस ब्रैकेट के अंदर अगर मल्टीप्लाई करें तो माइनस, ये आपके पास माइनस कर देगा इस साइन को, और ये आपके पास प्लस का साइन बन जाएगा, ठीक है, 4 स्क्वायर रूट 3। अगर आप प्रॉपरली यहाँ पे एक्सपेंड नहीं करेंगे वैल्यूज़, माइनस को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो फिर ये वाली वैल्यूज़ कट रही होंगी, हालांकि ऐसा नहीं है, ये दो वैल्यूज़ डिफरेंट साइन के साथ है, ये +7 है और ये -7 है, तो ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं। अब नाउ देखें 4 और स्क्वायर रूट 3 दोनों आपके पास सेम है, तो इसका मतलब है हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, तो यू विल गेट 8 स्क्वायर रूट 3, दिस इज़ योर आंसर। होप ये आपको ये समझ आ गया होगा, इस क्वेश्चन के अंदर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप बता दीजिएगा कमेंट्स के अंदर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। इस पार्ट के अंदर आपने क्या करना है, इसमें आपने एक्सपेंड करना है। देखें आप अगर सिंपल रूल को देखें तो आपके पास एक सिंपल रूल ये होता है, आपके पास अगर यूँ लिखा हुआ है a प्लस बी इंटू सी प्लस डी, अगर इन दोनों वैल्यूज़ को आपने एक्सपेंड करना है तो आपने क्या रूल फॉलो करना है, सिंपल जो हमने अलजेब्रा के अंदर रूल फॉलो किया है एक्सपेंड करने का, वही रूल यहाँ पे भी फॉलो होगा, a ब्रैकेट c प्लस डी प्लस बी ब्रैकेट सी प्लस डी। मैंने क्या किया यहाँ पे a को मैंने पहले दोनों ब्रैकेट्स के साथ लिख दिया और फिर b को दोनों ब्रैकेट्स के साथ लिख दिया। इसी तरह से हम इन दोनों वैल्यूज़ को भी इसी तरह से एक्सपेंड करेंगे, लेकिन हमारा आंसर इस फॉर्म में आना चाहिए। नाउ लेट्स बिगिन विद दिस 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 इंटू 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। अच्छा नाउ अब देखें आपके पास क्या है कि सबसे पहले आपके पास यहाँ 1 लिखें और दूसरी ब्रैकेट को एज इट इज़ कॉपी कर दें इसके साथ, ये ईजीएस्ट वे आपके पास। इसके अलावा डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, पहली वैल्यूज़ को दोनों से मल्टीप्लाई करें फिर दूसरी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें, दैट इज़ ऑल्सो द वे, लेकिन उसमें सम टाइम ये होता है कि अगर यहाँ पे नेगेटिव का साइन है तो नेगेटिव के साइन में अक्सर स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, तो आपने उसको अवॉइड करना है, तो एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लें जब तक आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं हो रही इसमें, तो आप उसको डायरेक्ट ना करें। नाउ सिमिलरली यू कैन सी मैंने पहले 1 के साथ सेकंड ब्रैकेट एज इट इज़ लिख दी, 3 स्क्वायर रूट -2,
और फिर स्क्वायर रूट 2 लिखने के बाद मैंने सेकंड ब्रैकेट उसके साथ लिख दी। नाउ अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द सेम वैल्यूज 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 प्लस अब स्क्वायर रूट 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 स्क्वायर रूट से बाहर ही रहेगा, मल्टीप्लाई जरूर होगा लेकिन स्क्वायर रूट के बाहर रहेगा, अंदर मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 1 एज्यूम कर लें 3 1 3। और जबकि ये स्क्वायर रूट 2 और ये स्क्वायर रूट 2 आपस में मल्टीप्लाई ऐसे होंगे कि 2 इंटू 2 4 हो जाएगा आपके पास, या डायरेक्ट 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, नाउ ये आपके पास आ जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। ये देखें ये स्क्वायर रूट 2 है और ये स्क्वायर रूट 2 है, तो इसका मतलब इन दोनों को हम आपस में सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 3 माइनस 1 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2। अगेन स्क्वायर रूट 2 आपके पास क्या होगा, यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर रूट आपके पास क्या होता है, 2 आ जाएगा आपके पास 4 का स्क्वायर रूट। नाउ यू कैन सब्ट्रैक्ट इट 3 माइनस 2, क्योंकि दोनों आपके पास नंबर्स हैं, इनके साथ स्क्वायर रूट नहीं है तो आप इनको डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 3 माइनस 2 करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 1 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2, ये आपके पास आंसर है। अगर आप क्वेश्चंस में देखें तो क्वेश्चंस में इसने क्या कहा कि आपके पास यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास कौन सा साइन आना चाहिए, स्क्वायर रूट 2 का साइन आपके पास आना चाहिए। ठीक है, सॉरी यहाँ पे हमने मिस्टेक की है क्योंकि यहाँ बड़े नंबर का साइन आएगा तो ये प्लस होगा आपके पास। होप ये आपको समझ आ गया। इसको एक दफ़ा दोबारा देख लें। आपने जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा जिस क्वेश्चन के अंदर आपको दो वैल्यूज़ को एक्सपेंड करना है, तो एक्सपेंड करने का सिंपल तरीका ये होता है कि आपने सिंपल अलजबरा के रूल्स को फॉलो करना है और सिंपल अलजबरा के रूल्स के अकॉर्डिंग उसकी एक्सपेंशन करनी है आपने। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर रैशनलाइजेशन को डिटेल से देखेंगे कि रैशनलाइज कैसे किए जाते हैं और रैशनलाइज में किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। जो भी कोई कन्फ्यूजन हो आप इसको आप मुझे कमेंट्स के अंदर उसको बता सकते हैं। ठीक है।